प्रिय मित्रों, dear friends, now this is the time we should go for previous year's question. अब हम पिछले सालों में नीट में आए हुए क्वेश्चंस को जरा देखेंगे और इस पिछले सालों की क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस भी आप समझ लीजिए। दरअसल एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक नई एजेंसी बना दी है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो 2019 से ये आपका नीट का पेपर और जेईई का पेपर ले रही है। तो पिछले सालों में और पुराने को आप छोड़ दीजिए, लेकिन 19 और 20 के पेपर्स की मदद से आपको ये अंदाजा लग सकता है कि एनटीए वाले क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके सामने नीट 2020 और 2019 के पेपर्स को लेकर हाजिर हुआ हूं। इसमें सिर्फ इस बार हम डायमेंशंस के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, डायमेंशंस के क्वेश्चन को हमने देखना है। आइए, नीट 2020 में 2020 में यह सवाल आपके पास आया था, जिसमें कहता है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस निकालनी है और इसने कुछ ऑप्शन दे दी हैं। अब आप बिल्कुल ध्यान से इन ऑप्शंस को देखिए। हमें इन ऑप्शंस को देखकर पता लगने का एक तरीका है, अगर तो आपको स्ट्रेस माइंड में क्लियर है कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन आपको मालूम होनी चाहिए, एरिया की आपको मालूम होनी चाहिए और उससे आप निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको ये हिंट बता दिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं हमेशा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कराते हुए थोड़ा क्वेश्चन देने के बाद कहता हूं स्वयं करो, फिर मैं कहता हूं मेरी हिंट को सुनो और फिर करो, और अंत में नहीं निकलेगा तो मैं करा दूंगा। लेकिन इन सब के बीच में एक एक स्टेप पर आप वीडियो पॉज करते जाइएगा। जिनको स्ट्रेस की डायमेंशन आ गई हैं वो ध्यान रखें, और जिनको नहीं आई हैं वो जरा आगे के स्टेप्स को देखें। हमको क्या पता है बेटा, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर आपको याद करा दूं कि प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो आप इन दोनों पर अपना ध्यान रखिएगा। लेकिन स्ट्रेस वेक्टर है और प्रेशर स्केलर है, हालांकि यहां उसका फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए, हमने स्ट्रेस के लिए फोर्स की डायमेंशन mlt-2, जिनको mlt-2 फोर्स की भी न याद रहो वो m इंटू ए कर सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज lt-2। अब इसके बाद ऊपर एक L है, नीचे एक L स्क्वायर है। आपको पता लगना चाहिए ml-1t-2। वैसे ही जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो याद रखिए, अब हम ऑप्शन से इसको निकालने का तरीका भी आपको बताते हैं। देखो, मेरी चारों ऑप्शंस में m और t-2 कॉमन है, झगड़ा सिर्फ L का है। तो मुझे L पर ध्यान देना है, माने लेंथ पर ध्यान देना है। फोर्स में लेंथ में क्या आता है, एक बार आता है L, और एरिया में L स्क्वायर, तो L/L² L-1। इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। उम्मीद है मुझे ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा, और साथ में ही आपको ये कॉन्फिडेंस भी हो गया होगा कि नीट के क्वेश्चंस कोई बहुत अधिक टफ अभी नहीं आ रहे हैं। आइए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो 4 नंबर 2020 में आपके इस तरह पूरे खड़े हो गए। अब आप देखिए नीट 2020 का ये दूसरा क्वेश्चन, ये 4 नंबर और मतलब डायमेंशनल एनालिसिस से ही 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर आपके पास बिल्कुल क्लियर है। इसमें अभी तक क्या आता था, स्क्रू गेज में रीडिंग निकालनी है, 0 एरर दे दिया है, उससे इस बार बहुत आसान कर दिया। इसने क्या कहा, स्क्रू गेज का लीस्ट पॉइंट 0.01 मिलीमीटर है और 50 डिविजन्स है। आप पिच बताइए कितनी है। चलिए, जिनको ये क्वेश्चन आ गया है वो करें वीडियो पॉज करके।
जिनको समझ नहीं आया उनके लिए मैं बताता हूं कि आप स्क्रू गेज के मेरे पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा, उसमें बता रखा था कि लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, उससे आप कर लीजिए। जिनसे अब भी नहीं किसी वजह से निकला उनको मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। लीस्ट काउंट क्या है बेटा, पिच अपॉन डिवीजन। अब लीस्ट काउंट मुझे दिया हुआ है इसने, पिच मुझे निकालनी है, डिवीजन मेरे पास 50 है। वेरी सिंपल लॉजिक। नाउ पिच क्या बन जाएगा, 0.01 मिलीमीटर इंटू 50। और ध्यान रखना यहां पर सारे आंसर ऑप्शन में मिलीमीटर में है, प्रॉब्लम वहां होती जहां सेंटीमीटर में या किसी और में कन्वर्ट करते, उसको हम देखते, लेकिन हमने सीधा मल्टीप्लाई किया। पिच की वैल्यू मेरे पास 0.5 मिलीमीटर, यानी नंबर 1 इसकी ऑप्शन आ गई है। आपने देखा ये दोनों क्वेश्चन में कोई विशेष डिफिकल्टी नहीं थी। आप आराम से पिछले वीडियोस जो मैंने आपको थ्योरी के दिए हैं उनकी मदद से ये दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। आइए अब ये 8 नंबर आपके 2020 में आ गए। इसी प्रकार 8 नंबर आपके पास 2019 में आ जाएंगे। अभी आप देखिएगा जो हमने एनटीए का पेपर पहला पेपर लिया था, देखिए ये लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। मेन स्केल में n डिविजन्स हैं और n डिवीजन वर्नियर स्केल की किससे मिलती है, n-1 डिवीजन से। और लीस्ट काउंट आपको वर्नियर कैलिपर का निकालना है। आपको पता है मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल करके जो छोटा सा डिस्टेंस आता है, दैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ थिंग्स पर यूनिट। आइए, सो हमारे पास n VSD डिवीजन इज इक्वल्स टू m-1 मेन स्केल डिवीजन, ये उसने दिया हुआ है। जिनको निकालना आ गया है वो कृपया इसको करें वीडियो को पॉज करके। आइए बाकी लोग इसको समझने का प्रयास करें। तो इससे क्या आ गया मेरे पास, लीस्ट काउंट आ गया 1 MSD माइनस 1 VSD। अब ये क्या आएगा, n-1 अपॉन n, क्योंकि n मेरे पास कॉमन था, हमने n VSD को डिवाइड कर दिया। तो इसके बाद आंसर क्या आ जाएगा, n माइनस n प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे 1/n आ जाएगा। ये आएगा, अभी इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ डिवीजन से, 1/n इंटू 1/n, तो हमारे पास 1/n² आ गया। ठीक, ये हमारे पास आपने देखा। हालांकि ये क्वेश्चन मैं बहुत आसान नहीं बोलूंगा, थोड़ा सोचने वाला हो सकता है, परंतु इस प्रकार का क्वेश्चन भी कोई मुश्किल बहुत नहीं है, लेकिन हां सोचना इसमें जरूर पड़ेगा। तो ये 2019 का वो क्वेश्चन था जो एनटीए के पेपर में आया था। अभी एनटीए के पेपर में 2019 में एक क्वेश्चन और आया है, मैं आपको वो क्वेश्चन और दिखाता हूं। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन एरर्स का है। जिनको निकालना आ गया है कृपया करके वीडियो को पॉज करके करें अपने आप। जिनको नहीं आया वो याद रखें, आपने मेरे वीडियो में रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर के लिए क्या किया था, जब प्रोडक्ट का फंक्शन हो या डिवीजन का, यहां पर ए बी सी डी में से ए और बी प्रोडक्ट में है, सी और डी डिवीजन में है, उसको कैसे करते हैं, हमेशा रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं। ये मैंने आपको बताया है दूसरे वीडियो में, आपको पहले से भी पता होगा। तो अब आप उसको करने की कोशिश करें। जिन लोगों को अब भी परेशानी है उनके लिए ये सामने इसका सॉल्यूशन है।
देखिए जो भी एक्सपोनेंट होते हैं, एक्सपोनेंट माने पावर, ए की पावर 2 है तो ट्वाइस डेल्टा ए बाय ए, बी की पावर हाफ था मैंने 1/2 डेल्टा बी बाय बी कर दिया, सी की पावर -1/3 है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं हम लोग कभी भी एरर में माइनस नहीं करते, वी ऑलवेज ट्राई टू टेक द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। नाउ इट इज 1/3 टाइम्स डेल्टा सी बाय सी, और जब d का क्यूब है तो थ्राइस ऑफ डेल्टा d बाई डी कर दिया हमने। सबकी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे यहां पर। डेल्टा ए बाई आपके पास एरर्स है, मैंने उसको 1/100 की तरह लिख लिया। 1% 1/100 होता है, 2% 2/100, 3% 3/100, 4% 4/100, और इसके बाद लास्ट में निकाला मेरा आंसर 60/100 आया, इनटू 100 कर दिया क्योंकि मुझे परसेंटेज एरर में चाहिए था। तो मेरा आंसर 16% इसमें आ गया, विच इज द फोर्थ ऑप्शन। तो आपने 2019 और 2020 दोनों के नीट के पेपर्स को देखा, और जिससे आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि डायमेंशनल एनालिसिस के 8 नंबर आपके पास मुफ्त के हैं। थोड़े से अगर आपने उन वीडियोस को ध्यान से देख लिया, पिछले 3 वीडियोस को, तो आपके पास ये दोनों क्वेश्चन या ये दोनों नीट के अभी तक के आए पैटर्न को आप आराम से कर सकते हैं। इसी आशा के साथ कि इस वीडियो से आपका फायदा हुआ होगा और आप आगे चढ़ने को तैयार हो गए होंगे। मैं आपसे अब विदा लेता हूं। सो गुड डे, एंजॉय। हां, इसको करते हुए यदि कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आए तो मुझसे आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज की तारीख में आपको एनटीए के पेपर्स यदि आपको आ गए हैं तो सब कुछ आ गया। कुछ लोग इससे बहुत ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हो कि जब अब क्या आपके पास नीट में 650 से ऊपर का स्कोर हो चुका होगा, और या जिनका जेई में 250 से ऊपर स्कोर हो चुका होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे वीडियोस को उन लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये मेरा वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो उस टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं। चलिए इसको यूज करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।